भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को धन लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, महालक्ष्मी जैसे कई नामों से जानते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी पैसों की किल्लत या फिर भौतिक सुखों की कमी नहीं होती है। इसी कारण हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। इन्हें चंचला भी कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से वैभव, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और आपके पास अधिक दिनों तक ठहरती भी हैं। भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय जो हमने आपके लिए ज्योतिष शास्त्र से ढूंढने का प्रयास किया है। इसलिए हमारे इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। भक्तों, यूँ तो हफ्ते के 5वें दिन यानी शुक्रवार के दिन को देवी लक्ष्मी को समर्पित किया गया है और उनकी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, परंतु मान्यता अनुसार हफ्ते के किसी भी दिन माँ लक्ष्मी की आराधना से फल की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बतासे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहती है। मित्रों, शुक्रवार के दिन जो भी माताएं बहनें काली चींटियों को चीनी डालती हैं उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसते रहती है, जिससे काम में आ रहे हर अवरोध से छुटकारा मिलता है। शुक्रवार के दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा करें। इसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल भी अति प्रिय है, इसलिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की चरणों में कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। भक्तों, यकीन मानिए, ऐसा करने से आप माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि को लंबे समय के लिए अपने पास समेट कर रख सकते हैं। रविवार को पुष्य नक्षत्र में कुसमुल लेकर आएं और गंगा जल से इसे धोकर शुद्ध कर लें। अब इसे देवता मानकर घर के मंदिर में रखकर विधिवत पूजन करें। बाद में इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को भी पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जिस घर में साफ सफाई अथवा स्वच्छता रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी विराजती हैं। स्वच्छ स्थान पर ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में घर को और खासकर माँ लक्ष्मी के पूजा स्थल को साफ रखा जाना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के समय को गोधूली बेला कहा जाता है। गोधूली का अर्थ होता है गाय के पैरों से उठने वाली धूल। शाम के समय ही गाय चारा चरकर घर की ओर प्रस्थान करती है, इसलिए इसे गोधूली बेला कहते हैं। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के समक्ष घी के दिए जलाना भी अच्छा होता है। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है। मित्रों, लक्ष्मी माँ की पूजा में शंख बजाने की विशेष मान्यता है। शंख को खासकर माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले बजाना शुभ होता है। नारियल को श्रीफल यानी श्री का फल कहा जाता है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है। इस चलते माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नारियल को पूजा में रखना अच्छा होता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी के भोग व प्रसाद में भी नारियल शामिल कर सकते हैं। यह उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। इस उपाय को करने से आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माना जाता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, क्योंकि झाड़ू से ही हम अपने घर को स्वच्छ करके लक्ष्मी आगमन के लिए योग्य बनाते हैं। जिस चलते झाड़ू के अनादर को माँ लक्ष्मी का अनादर समझा जाता है। झाड़ू को सही तरह से रखना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सरल उपाय है। अतः सभी माताओं बहनों को घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को एकांत स्थान पर सही ढंग से रख देना चाहिए। साथियों, घर में बड़े बुजुर्गों, महिलाओं का सदा सम्मान करने से माँ लक्ष्मी उस परिवार से प्रसन्न रहती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है।
हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है। रोज़ सुबह सोकर उठने के बाद माता पिता के पैर छूने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति वातावरण बना रहता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस घर में तुलसी हो वहाँ देवी लक्ष्मी वास करती हैं। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी साधक पर मेहरबान होती हैं और उसके जीवन में धन का आगमन होता है। माता लक्ष्मी भाव की भूखी होती हैं। सच्चे दिल से पुकारने से माता लक्ष्मी किसी के पास कभी भी किसी भी रूप में पहुंच जाती हैं। अर्थात माता लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा भक्ति पसंद है। जहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है उस स्थान पर विष्णु भगवान के संग माता लक्ष्मी को रहना बहुत पसंद है। जहाँ पर श्री यंत्र की पूजा होती है उस स्थान को माता लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती हैं। शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है क्योंकि वह भी सागर मंथन से निकला है। अतः शंख और कौड़ियों की पूजा, उनका सानिध्य माता लक्ष्मी को पसंद है। भक्तों, माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम सभी की तरह माता लक्ष्मी को भी साफ सुथरी देहरी पसंद है। कहा जाता है जहाँ गंदगी होती है, जहाँ लोग फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन से शरद अर्थात जाड़े के मौसम की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और इसी दिन माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था। इसी कारण शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की पूजा और चंद्रमा को खीर अर्पित किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए मखाना, गाय का दही, बतासा, गाय के दूध की चावल या मखाने की खीर, पान भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 5 चीज़ों के भोग से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपका जीवन आनंद से भर देती हैं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह तमाम जानकारी रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर मानें। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। धन्यवाद।